न्यूज 18 इंडिया। 1% लोगों की लूट तो हो ही रही। सरकार के अलग आंकड़े हैं, हमारी अलग से बात है। तो इसके ऊपर जब तक अगर लीगल कंट्री कानून बनाना है तो WTO से खेती सेक्टर को बाहर निकालना पड़ेगा। वो आड़े आता, वो ये मानेंगे नहीं। तो उनका तो कंसेप्ट इधर देखिए, अगर 15 करोड़ किसान परिवार बेचने वाले हैं इधर से, तो आबादी तभी 60% बनती है। उधर खरीदने वाले तो चंद पूंजीपति है ना, 5-7 लोग हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। जो सैलो गोदाम पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं, अगर आप खुली मंडी होगी, खुला अनाज खरीद के वो सैलो में उसको रखेंगे और मर्जी से फिर बेचेंगे। तो अगर सरकार 81 करोड़ लोगों को PDS के तहत अनाज देना चाहती है, तो इसके लिए लीगल गारंटी कानून बहुत उचित है। तभी आप खरीदेंगे, तभी आप लोगों को दे पाएंगे। तभी आप 81 करोड़ लोगों को PDS के तहत अनाज दे रहे हैं। आपको मालूम है कि ये खुले बाजार से खरीद नहीं सकते। तो गरीबी के बारे में तो आप खुद निश्चय कर रहे हैं। तो इसलिए खेती सेक्टर जो इतना बड़ा रोजगार दे रहा है आपको, उस सेक्टर को मारकर चंद पूंजीपतियों के लिए आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमने विस्तृत आपके समक्ष बात रखने की बात कही है। अभी जब तक WTO से भारत बाहर नहीं आएगा तब तक बात नहीं होगी। तो बोलते हैं कि ये हमें आयात या निर्यात भी करना पड़ेगा। इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ लोग हैं। हमें हमारा खेती सेक्टर में अधिक पैदावार है ही नहीं भी हम बाहर इसको भेजें। तो हमें तो अपनी जरूरत ही पूरी करनी है। हाँ, यूरोप पैदावार ज़्यादा करता, उनकी आबादी कम है, तो उनको बाहर अनाज बेचने की जरूरत पड़ती है। तो हम अपनी देश की ज़रूरतों के अनुसार ही अपना कार्य करें। तो ये सब बातें थी आज। थोड़ा कल के विषय में भी बता दीजिए, क्योंकि कल हमने सुना है कि पुतला भी है दहन और तमाम चीज़ें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, कल 26 को आबू धाबी जो UAE कंट्री का एक शहर है, वहाँ WTO की मीटिंग शुरू की। हर 2 साल बाद ये निर्णायक मीटिंग होती है, तो उसमें फैसले किए जाने, आगे रूल्स बनेंगे। वो 26 से लेके 29 तक है। तो 70,000 लोग वहाँ पहुँच गए। उन्होंने इजाज़त दे दी है कि आप आके विरोध कर सकते हैं। उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी दिखाई है। तो पूरे विश्व में इसका विरोध हो रहा। तो हमने भी पूरे देश भर में, देश भर के लोगों को, किसान मजदूर को आह्वान किया, आप हर गांव, हर गली कूचों में आप लाइए उसके WTO, उसके ऊपर लिखिए, पराली कुछ भी ले लीजिए, WTO लिखिए और कारपोरेट घराने लिखिए और अर्थी दहन कीजिए पूरे देश भर में कल सुबह। और उसके दोपहर बाद 3 बजे यहाँ शंभू और खनौरी पर 3 बजे बड़े पुतले बना के यहाँ भी अर्थी दहन हम लोग करेंगे। तो उसका वर्ल्ड वाइड विरोध करने जा रहे हैं। देश भर में होगा, वर्ल्ड वाइड इसका विरोध होगा। एक सवाल जो है जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं, मैं भी आपसे रोज पूछता हूँ, क्या सरकार की तरफ से अभी कोई बातचीत की पहल हुई या आपकी तरफ से और कोई फर्दर अभी अपडेट है? नहीं, देखिए, हमारी तरफ से कोई अपडेट नहीं। सरकार की ओर से वार्ता के लिए कोई लिखित हमें नहीं मिला है जी। और इसके अलावा क्योंकि लगातार आप अब 29 तारीख तक तो अभी आपने कहा है कि आगे नहीं जाएंगे, तो अगर जिस भी लेवल पर अभी आप उससे फर्दर कुछ चीज़ें हमसे शेयर कर पाएँ। एक हमारे पास मैसेज भी आया है SKM से, अगर BKU की हम बात करें तो कल कुछ दिल्ली के बॉर्डर से जुड़े हुए हिस्सों में एक ट्रैक्टर मार्च जो है वो करने जा रहे हैं। तो क्या SKM से भी कोई बातचीत अभी? देखिए, अभी SKM का कोई हमें प्रस्ताव तो नहीं मिला बातचीत। अगर देंगे तो हम करेंगे। हर एक की आज़ादी, हम तो सब देश से यूनियन से निवेदन करते हैं कि ये जो मोर्चा वर्ल्ड वाइड चल रहा है, बड़ा मोर्चा जो यहाँ से आह्वान होता है उसको लागू करिए। अगर कोई इसके पैरेलल करेंगे तो ये मोर्चे के लिए उचित नहीं होगा। जी। और आखिरी ये कि जो किसान जिनकी मृत्यु हुई, उस मामले में अभी क्या अपडेट है? FIR को लेकर अभी क्या कोई आगे फर्दर आपकी बातचीत हुई? देखिए, अभी FIR के ऊपर पंजाब सरकार आगे नहीं बढ़ी है। जो प्रितपाल सिंह जी थे, जो रोहत PGI में थे, उसको हमने कानूनी कार्रवाई करके चंडीगढ़ में शिफ्ट करवा लिया। मैं उनसे मालूम करने का, उसकी माँ, उनकी बहन, उनकी वाइफ वहाँ थी। हर तरह की मदद हमें दे। अब प्रितपाल सिंह आगे से स्वस्थ हो रहे हैं। आप देखेंगे 10-15 दिन में सब स्वस्थ होकर आपके सामने आएंगे। और आप बस ये कि आपने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनको कुछ गले में बांध कर घसीटा गया। हाँ, देखिए, जो उन्होंने मुझे, प्रितपाल सिंह जी ने बताया कि 14 लोग थे पुलिसकर्मी, जब वो खनौरी बस से उठा के ले गए थे। 14 आदमी पीट रहे थे, उनके सर के ऊपर 2 डंडे तोड़े गए। तो उसकी जो लेफ्ट लेग है वो तो प्लास्टर लगा, टूटी हुई है। तो पता नहीं किस तरह से तोड़ दी गई। तो उसके ऊपर जिसके गले में बड़ा निशान है, तो हमें लगा ये रस्सी से खींचते रहे उनको। तो
किसके लिए खरीदते रहे, बड़ी दरिंदगी है, पूरे शरीर पे चोटें हैं। मैंने आपको फोटो भी भेजी है, उनकी आंखों में सब ब्लैक आपको क्लियर होगा, उसके होठ फटे हुए सब नज़र आ रहा।